ये बहुत सफेद पोश घराना है जो किसी से मांगने से भी कासिर है। बहुत हमारे हालात बहुत खराब हो गए। अब तो मेरे घर वाले की भी जो मस्जिद में थोड़ी सी नौकरी थी वो भी चली गई है। इस हालात में घर का खर्चा चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। बेटियां भी जवान हैं, उनका फर्ज अदा करना है। खिदमत खल टीवी की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकन को प्रेस करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और पेज को फॉलो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, आप देख रहे हैं खिदमत खल्क टीवी। नाजरीन, आज मैं एक ऐसे सफ़ेद पोश घराने में मौजूद हूँ और एक इज़्ज़तदार और इमाम मस्जिद घराने में मौजूद हूँ जिनके अब्बू मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते हैं। उन्होंने मुझे बुलवाया है। उन्होंने कहा कि बाजी एक बार खुदा के लिए मेरे घर आएँ, मेरे घर के हालात देखें। ये मैं आपको मनाज़र दिखा सकती हूँ। ये बच्चियाँ खड़ी हैं, ये आसपास दिखा लें। आसपास दीवारें नहीं है, कैमरामैन दिखा सकते हैं आपको। आसपास कोई दीवार नहीं है। ये भाई हैं जिन्होंने मुझे बुलवाया है। आए इनसे इनके हालात पूछते हैं और इनके जज्बात पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आ जाएं इधर आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मौलवी साहब? ठीक है? अल्लाह दा शुक्र है। तबीयत से ठीक है? बस यो करेंदे बदा रोजी पानी दी। आपके बच्चे ठीक हैं? अल्लाह दा शुक्र है, बच्चे ठीक हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां 2 बेटे हैं ना जी। एक मदरसे मैंने सुना है आप मस्जिद पढ़ाते हैं। अभी पढ़ा रहा था। अभी तो तनख्वाह बहुत घट मिल रही है। पहले मिल रहा था 12,000, अभी 8,000 मिलता है। कुछ नहीं होता 8,000 से। 2 बच्चे हमारे यहाँ जवान हैं, एक बच्चे को पढ़ा रहा हूँ मदरसे में। चलो हमारे तरह हो जाएगा, मेरी तो यही ख्वाहिश है। और नाजरीन देखें कि आप मैं हैरान होंगी कि ये इमाम मस्जिद है जो लोगों के बच्चों को अच्छी तरबियत देते हैं, कुरान नमाज पढ़ाना सिखाते हैं। जब यही इतने मजबूर हैं कि जवान बेटियां सर पे हैं, खुद आपके सामने ये मजदूर अपने घर के सफाई कर रहे थे और दीवारें तक नहीं हैं, और इनके हालात किस तरह से हैं। इधर आ जाए बाजी, इधर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बाजी आपका? मेरा नाम नसरीन बाजी। नसरीन बीबी। और ये आपके शौहर हैं? जी आइए हमारे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है बेटा आपका? अफशा नौरीन। आप ये अब्बू हैं आपके? जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? किंजा नसरीन। किंदा नसरीन। अब्बू हैं आपके? जी हाँ। आप इस तरफ आ जाए। नाज़रीन, ये मौलवी साहब के बच्चे हैं और इनके बेटा है, एक मदरसे पढ़ रहा है और एक बच्चा खेलने गया हुआ है, वो भी आ जाता है। ये आपके सामने इनका सारा घर है और ये सारा कुछ लाइव दिखा रही हूँ। ये देखें, ये इनका पानी का नल है जिस पे ये बच्चियां कर रही हैं। और आसपास आप यकीन करें, मैंने हर किसी से पता किया, ये बहुत सफ़ेद पोश घराना है जो किसी से मांगने से भी कासिर है। इमाम मस्जिद थे, नमाज कुरान पढ़ाते थे। 7-8 हज़ार रुपये पाकिस्तान में, आप खुद सोचें, जहाँ 1 किलो घी का पैकेट 650-600 पे है, ये क्या करेंगे? आटा जहाँ 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार है, ये 7-8 हज़ार से क्या करेंगे? किस तरह से ये गुजारा करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी, मतलब कि आपका क्या मसला है? मतलब क्या आपके हालात का खर्चा? हमारे हालात जब से महंगाई हुई है हम बहुत परेशान हैं। बहुत हमारे हालात बहुत खराब हो गए। अब तो मेरे घर वाले की भी जो मस्जिद में थोड़ी सी नौकरी थी वो भी चली गई है, क्योंकि हम अब कमान छिल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि घर का सरकट चल जाए। एक बच्चा मदरसे में है, एक बेटी जवान है और दूसरी ये भी है। बेटियों के फर्ज अदा भी करने हैं, क्योंकि हम कुछ भी और कर भी तो नहीं सकते, किसी से मांग भी नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह कुछ सब कुछ दे रहा है। लेकिन महंगाई के हालात में ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो घर का हालात भी मुश्किल से चलता है। इन बच्चियों को आपने स्कूल पढ़ाया है? बस इतनी तो नहीं पढ़ा सकते, बस 2-4 यही तक। हाँ। मदरसे तो आप इन्हें माशाल्लाह कुरान? जी हाँ, मदरसे ये भी कुरान पढ़ी हुई है, वो भी पढ़ी हुई है। अच्छी बात है। और ये बेटा आपके अब्बू माशाल्लाह इमाम मस्जिद हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप नमाज भी पढ़ा करें, कुरान भी पढ़ा करें, ठीक है? नमाज भी अल्लाह सुनता है, अल्लाह ताला वसीले खुद बनाएगा। नाज़रीन, सफेद पोश लोग हैं, आप यकीन करें, मैं अच्छा नहीं लगता था खड़े हुए वीडियो बनाएं, तो इन्होंने मुझे कहा बैठ जाओ, मैंने भी इनको कहा बैठ जाए। तो मतलब जो मौलवी साहब देख रहे हैं आपको, जो बहन भाई नेक आपको देख रहे हैं, आप उनसे क्या गुजारिश करना चाहते हैं? किस किस्म की मदद करें वो आपकी? भाई हम ये गुजारिश करना चाहते हैं, हमारे बच्चे के जहेज के लिए कुछ नहीं कर सकता, इन्हें के अर्ज उठाने हैं, हम क्या कर सकते हैं? कुछ ना कुछ मुझे मदद मिली जाए, ये कुछ जाना है। बच्चियां के फर्ज उठाना है।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप ये चाहती हैं कि आपको दहेज? जी हाँ बाजी, हम ये चाहते हैं, हम बहुत गरीब हैं क्योंकि इस हालात में घर का खर्चा चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। बेटियां भी जवान हैं, उनका फर्ज अदा करना है। आप मेहरबानी करके आप हमारी कोई मदद कर सकते हैं, कोई अच्छी। इंशाल्लाह ताला। ये नाजरीन, इनके बाप भी इनके साथ ही रहते हैं, मौलवी साहब के बाप भी बुजुर्ग हैं, वो भी इमाम मस्जिद थे। और आपका ये कहना है कि मैंने अपनी बेटी का फर्ज टालना है, मेरी मदद करें। जी जी, हमने बेटी के फर्ज टालने हैं ना, हमारी कुछ दहेज के लिए कुछ ना कुछ मिलना चाहिए सर ने। इंशाल्लाह ताला। नाज़रीन, खुदा के लिए वीडियो को शेयर करें। ये सफ़ेद पोश इंसान है, इमाम मस्जिद है, आपके बच्चों को ऐसे लोग ही तरबियत देते हैं। गरीब इंसान है, इतनी महंगाई में 6-7 हज़ार से ये क्या कर सकते हैं। बेटियां इनकी जवान है, इनके पास 2 बकरियां हैं। मैंने हर किसी से पता कि दीवारें भी नहीं है। खुदा के लिए अपने बच्चों का मुंह का सदका इन लोगों को दे दिया करें ताकि ये अपने बच्चों का रोजगार कर सकें। खुदा के लिए वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि किसी नेक बहन भाई तक पहुंचे और ऐसे लोगों की मदद कर सकें। अल्लाह निगहबान।